बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी हमारी अगली सुबह स्टार्ट हो गई है। रात हमने व्लॉग वहाँ पे ख़त्म किया था कि मैंने ज़ीरा वाटर को भिगो के रख दिया था और बस जी सुबह मैंने यहीं से की है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा ये फूला हुआ भी है और इसका पूरा जूस जो है ना वो आपके पानी में आ गया। बस हमने अब क्या करना है, इसको चलाना है और इसको छन्नी है तो छान लें, वरना एज़ इट इज़ आप इसको पीने की कोशिश करें और एंड में जो बच जाए उसको रहने दें। बस मैं ये पी लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये ज़ीरा बच जाएगा तो बस ये अब इसको हम धुलने के लिए डाल देंगे। तो अगर आपका सोच है ना कि आपने क्या कहते हैं पतला होना है ना, तो फिर लाजमी आप कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। जैसे कि मॉर्निंग ड्रिंक आपने लाजमी लेनी है, हॉट लेनी है। तो हमने क्या किया कि भगोना भी नहीं था, इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं थी कि जिसमें हम पानी गर्म करते, लेकिन हमने फिर भी जो है अपना काम किया। ये रात के बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं, बस मैं इसको भी साइड पे रख दूँगी क्योंकि डिश वॉशर वगैरह होता है ना, तो उसमें आपका ये वाला काम बच जाता है। ये वाला टाइम जो होता है ना आपका सेव हो जाता है कि आपने पहले तो बर्तनों को तमीज़ से रखना है धो के, और फिर उसके बाद उसके ड्राई होने का इंतज़ार करना है। फिर जब वो ड्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद जाके आपने वापस उसको शेल्फ में रखना है। जबकि अगर डिश वॉशर वगैरह होता है तो डिश वॉशर आपने एक दफ़ा पूरा दिन का लोड कर लगा दिया रात में और फिर उसके बाद सुबह में वो ड्राई निकलते हैं, तो आपने इजीली वहीं से या तो इस्तेमाल करते रहे या फिर आपने उसे निकाल के फ़ौरन से कैबिनेट में रख दिया। तो यानी कि आपका ये जो एक एक्स्ट्रा काम है ना, ये टाइम आपका बच जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, बर्तन भी जगह पे रख रही हूँ और आपको कैमरा भी बहुत हिलता हुआ लग रहा है ना, उसकी वजह यही है कि मैं हाथ में पकड़े हुए स्टैंड पे मैंने सेट नहीं किया क्योंकि बार-बार इधर से उधर होना है। तो मैंने कहा इस वक़्त बच्चे भी सो रहे थे, अगर बच्चे होते तो बच्चों के हाथों में होता है इस वक़्त कैमरा। लेकिन मैंने कहा कि वक़्त को ज़ाया ना किया जाए, आपके लिए थोड़ा बहुत वीडियोज़ बना ली जाए। वैसे भी आज का दिन जो है वो थोड़ा मसरूफ़ियत का दिन है, तो बहुत कम वीडियोज़ ही इसमें आपको मिलेंगी। अब आप लोग ये देखें, मैंने यहाँ पे दूध रात में भर के रखा था और इसीलिए भर के रखा था क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों ने सीरियल वगैरह रात में मेरे सोने के बाद खाना है। तो अब आप देख लें कि मुझे दोबारा से वही काम जो मैंने रात में किया दोबारा से मुझे करना है। इस वक़्त मैं जो हूँ एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए काम जो है ना इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, वरना दोनों हाथों का जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो फ़ौरन-फ़ौरन काम हो रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैं इस बॉटल को फ़िल कर लूँ क्योंकि बच्चों ने अभी सीरियल वग़ैरह खाना ही है, तो इसको फ़िल कर लेती हूँ। और आप ये देखें, जितना काम आप रात में कर लेते हैं उतनी ही आसानी होती है। और इसीलिए मैंने रात में जिस वक़्त मैं बना रही थी ऑमलेट वग़ैरह, टर्किश ऑमलेट, तो उसी वक़्त मैंने सब्ज़ी वग़ैरह काट के और फिर जो है साथ ही मैंने ऑमलेट की भी तैयारी कर ली थी जो मैंने सुबह में बनाना था। तो इससे थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हूँ कि ये नहीं है कि मैंने प्याज काटनी है, मिर्चें काटनी है, कोई चीज़ कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। तो आराम-आराम से अपने सारे काम मैं कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मैंने कोई छोटा भगोना लिया भी नहीं है अभी तक और लाई भी नहीं हूँ। अब लेकिन कॉफ़ी तो बनानी है। अब कॉफ़ी किस तरीके से बनानी है बग़ैर भगोने के गरम कॉफ़ी बनानी है, तो चलें जी यहाँ पे आप मेरे साथ इस कॉफ़ी को बनाना भी सीख लें। ठीक है? तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने ये 3 कप मैंने कॉफ़ी बनानी है और तीनों कप में मैंने दूध निकाल लिया है। 2 में निकाला है, तीसरे में अब निकाल रहे हैं। ठीक है? तो इन तीनों में मैंने कॉफ़ी का क्या करना है, इसको गरम कैसे करना है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से ज़ीरा वाटर के लिए मैंने पानी को गरम किया था। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी। फ्रिज का दूध है अगर आपका, तो फिर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, बिल्कुल उबलने वाले स्टेज पे आ जाना है दूध। ठीक है? और अगर रूम टेम्परेचर पर है तो कम टाइम लगेगा आपका। ठीक है? चलें जी, अब मैं इसको यहाँ पे गरम होने के लिए दूध को रख दूँगी। यहाँ पे तकरीबन मैं जो है ना 2 मिनट के लिए रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम यहाँ पर ऑमलेट बना लेते हैं। ये नया पैन है
तो नए बर्तनों का ऐसा होता है ना कि आपके हाथ को भी आदी नहीं होते हैं आप, और आपको पता भी नहीं होता कि इसमें चीज़ जलेगी कि बचेगी। और वैसे भी ये मैंने जो है क्या कहते हैं, कितने का, $4 का तकरीबन लिया था, 4 या $5 का था, ज़्यादा का था भी नहीं है। उसको लेते वक्त ही मुझे इस बात का खदशा था कि ये जो है ना रिज़ल्ट ख़राब देगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है जी, डिस्पोजेबल आइटम्स ले लेते हैं। चलें, यहाँ पर जो है ना ये कॉफ़ी का जो दूध है ये गर्म हो चुका है, बस अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और फिर इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। पहले मैं ज़रा ऑमलेट को देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया है और तेल भी डाल चुकी हूँ। ये देखें, वही ऑमलेट है जो रात को मैंने तैयार किया था ना, तो इस पर देखें कितना आसान हो जाता है ना काम। तो बस जी, इसको मैंने इस पर डाल दिया है और अब ये पकेगा। आँच मैंने स्लो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना, क्योंकि पैन नया था, पैन का मुझे नहीं पता था, आइडिया था कि उसकी बेस जो है वो बारीक है कि थिक है, तो इस वजह से ये ऑमलेट जो है ना, ये समझ लें पैन कह लें आप इसको, पैन जो है ना वो धोखा दे गया। तो वो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप कॉफ़ी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉफ़ी क्रीमर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे तो खैर कॉफ़ी क्रीमर के लिए ये लिखा हुआ होता है या कहा जाता है कि पानी में बनाएं आप लोग, पानी गर्म करें, उसमें कॉफ़ी क्रीमर डालें, कॉफ़ी डालें, चीनी डालें, लेकिन मैं इसको दूध में बना रही होती हूँ। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होता है ये। यहाँ पर मैंने सब में एक एक चमचा भर के, टेबल स्पून ना भर के मैंने डाला है। अगर आप दो दो डालना चाहें तो दो दो भी डाल सकते हैं। खैर ये मैं अपने लिए कॉफ़ी नहीं बना रही, क्योंकि मैं टी लवर हूँ, तो इस वजह से बिल्कुल भी जो है ना, मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीना चाहती। तो ये बाकी लोगों के लिए बना रहा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी इसमें डाल दी है। कॉफ़ी भी आपकी मर्ज़ी पर है, तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम समझें मैंने इसमें डाली है कॉफ़ी। बस जी, हमारी कॉफ़ी तैयार है। बस इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि दूध जो है ना आपका फुल जो है ना बॉइल्ड हुआ हुआ हो, गरम उबलना वाला होना चाहिए। अब जितनी देर मेरी कॉफ़ी बनाने में लगी ना, यहाँ पर ये देखिए पैन साहब ने धोखा दे दिया। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा-सा नीचे से ना वेल डन हो गया, जिसे कहते हैं ना वेल डन। ये वही बात है कि अगर आप किसी को दुःख नहीं देना चाहते ना, तो फिर आप उसे वेल डन कह लेते हैं। बस ये देखिए वेल डन हो गया है। तो बस जी, पहले-पहले बनाया है, इसलिए आइडिया नहीं था, तो इस वजह से इसकी ये शक्ल हो गई है। ख़ैर है, कोई मसला नहीं, खाना तो हमने ही है ना, कौन से मेहमानों ने किसी ने आना है। चलें, बस अब इसके बाद मैं इसको जो है थोड़ा-सा और पकाऊँगी 1 आध मिनट तकरीबन, और फिर उसके बाद जो है इसको मैं डिश में शिफ्ट कर लूँगी। ठीक है। वैसे ऑमलेट बहुत मज़े का था, लेकिन बस थोड़ी-सी इसकी शक्ल ना देखी जाए ना, आँख बंद करके खाया जाए, तो ऑमलेट मज़े का था। चलें जी, यहाँ पर ऑमलेट हमारा तैयार हो गया है, ठीक है, और कॉफ़ी भी हम बना चुके हैं। तो और क्रॉसन भी जो है वो मैंने जो है ना ओवन में कर लिए थे, उसको क्रिस्पी सा। साथ ही टोस्ट भी मैंने साथ ही साथ कर लिए थे, बस उनकी वीडियोज़ मैं नहीं बना सकी, और उसका रीज़न यही रहा कि इस वक़्त मैं खुद से सारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको इसलिए पूरा किचन जो है ना वो 3D में नज़र आता रहेगा। ठीक है। चलें जी, ये हमारा ऑमलेट तैयार हो गया, कॉफ़ी तैयार हो गई, क्रॉसन जो है वो तैयार हैं, साथ ही टोस्ट हुए हुए स्लाइसेस जो हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन अभी तक मैंने अपनी चाय नहीं बनाई। अब आप देखिएगा कि मैं चाय अपनी किस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है। ये देखिए मज़ेदार सी कॉफ़ी, ऑमलेट, स्लाइस और ये क्रॉसन। ठीक है। ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह चल रहे हैं साथ के साथ, और ये बटर लेके बैठे हुए हैं इन्होंने, क्रॉसेंट्स में बटर लगाना है, इंतज़ार कर रहे हैं कैमरा बंद होने का। तो चलें जी, ये नाश्ता करते हैं। चलें जी, अब बारी आ जाती है चाय की, यानी कि मैंने तो अभी तक कॉफ़ी नहीं पी ना, तो मेरी तो चाय की बारी आ गई। तो अब चाय मैं कैसे बना रही हूँ, 1 कप मैंने लेके उसमें पानी डाला। चीनी मैं अभी डाल दूँगी, अगर मैं चीनी पानी गर्म होने के बाद डालूँगी ना तो पानी फिर ठंडा हो जाएगा। ठीक है? बस जी, अब इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी। ठीक है, तकरीबन मैंने रखा था 1 मिनट के करीब रखा था, बल्कि 1 मिनट से ज़्यादा ही कर लिया था। बस आपने देखना ये है कि पानी जो है ना वो उबाल आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये देखें कितना उबलता हुआ पानी है। बस अब इसके अंदर ये मैं एक टी बैग डाल दूँगी। ठीक है, अब थोड़ी सी देर के लिए टी बैग को जो है ना मैं इसमें छोड़ दूँगी, जितनी देर मैं चमचा ढूंढ रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, चमचा भी आ गया है, और अब इसके बाद इसको मैं चलाऊँगी और बस ये दूध में इसमें डाल दूँगी। अब दोबारा अगर आपको बहुत ज़्यादा ही गर्म चाय पीनी है तो फिर आप इसको दोबारा से गर्म कर लीजिए। दोबारा गर्म करने में फ़ायदा क्या होगा कि जो टी बैग है ना, इसका जो रस है
चाय का जूस कह लें, वो और निकल आएगा। कलर जो होगा ना उसका काफ़ी समझ लें एक तरीके से चाय जो होगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। खैर मैंने नहीं की क्योंकि ये बताते खुद टी जो है, ये जो चाय जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो बस जी चाय तैयार हो गई है। बस ये बस हमें अभी निकलना है क्योंकि हमने पूरा कनाडा डिस्कवर करना है। मैंने कहा जाने से पहले एक मशीन का लोड और ऑन कर दूं ताकि जब मैं वापस आऊं तो ये सब धुले हुए मिले। वैसे जब मैं रियाद में हुआ करती थी ना, तो मैं जिस वक्त किचन में आया करती थी तो सबसे पहला काम मेरा यही होता था कि एक मशीन का एक लोड मैं ऑन कर दिया करती थी। जितनी देर में बच्चों के नाश्ते वगैरह निपटते थे तो फिर उसके बाद मशीन हो चुकी होती थी, फिर ड्रायर में शिफ्ट कर दिया करती थी कपड़े। खैर अभी तो यहाँ पे ड्रायर नहीं है तो मुझे जो है वो खुद से फैलाने पड़ रहे होते हैं, इधर उधर फैला देती हूँ। तो बस यही सारी रूटीन रहती है। और बस अभी हमने निकल जाना है, कहाँ जाना है ये आपको कल के व्लॉग में पता लगेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।